इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आपको बताना है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी क्या है? अमोनिया। तो आपको बताना है कि जो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है वो क्या है। तो ऑप्शन वाला डी, अमोनिया। मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? अमोनिया। प्रश्न नंबर 2 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं। तो जो उच्च रक्तचाप की अवस्था होती है वो ऑप्शन सी हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसे? हाइपरटेंशन। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है डायरिया है, टीबी, निमोनिया या ऑप्शन डी बी और सी। तो जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी होती है उसके अंतर्गत टीबी भी आती है और निमोनिया भी आता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला, बी और सी दोनों। यानी कि श्वसन तंत्र से टीबी और निमोनिया दोनों रोग होते हैं। मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर 2 नाक, ऑप्शन नंबर सी ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर डी क्लोम। तो आपको बताना है कि मनुष्य में श्वसन अंग क्या होता है। तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है फेफड़ा। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ऑप्शन ए है अवशोषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन, डी प्रकाश संश्लेषण। तो आपको बताना है कि आवश्यकता से अधिक जो पौधे जल निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ठीक है, हमारा ऑप्शन है पत्ती, हरितलवक, सी है स्टोमाटा, डी है जड़। तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो जो पत्ती होता है वो प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है। क्या? पत्ती को हम प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। 7वां प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आपको बताना है क्या 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 रहते हैं। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी टहनी या ऑप्शन डी तना। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधों में जो है रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पौधों के पत्तियों में रंध्र पाया जाता है जिससे गैस का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, फेफड़ा का आकार होता है। पूछ रहा है फेफड़ा का आकार होता है। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी शंक्वाकार या ऑप्शन डी अंडाकार। तो आपको बताना है कि फेफड़े का आकार। तो जो फेफड़े का आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन ये है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है उपचयन है, संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो आपको बताना है कि जो भोजन की प्रक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो उपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, सी बेलिस एवं स्टार्लिंग, डी ब्राउन पोर्टर। तो जो हार्मोन शब्द का नामकरण है बेलिस और स्टार्लिंग ने की थी। किसने? बेलिस और स्टार्लिंग ने। प्रश्न नंबर 11 है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? हमारे पास ऑप्शन है एसिरियंस, डार्विन, मेंडल या बेबीलोनियन। तो आपको बताना है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हमारा ऑप्शन है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, बी वान मॉल ने, सी पुरकिंजे ने, डी अरस्तु ने। तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम वो लैमार्क एवं ट्रेविनस ने किया था।
किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? लैमार्क को, डार्विन को, अरस्तु को या ट्रेविरेनस को? ठीक है, तो आपको बताना है जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग अरस्तु को जानते हैं। किसको जानते हैं? अरस्तु को। प्रश्न नंबर 14 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? हमारा ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या पुर्तगाली। तो जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है बॉटनी शब्द। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, बी डार्विन, सी पुरकिंजे, डी अरस्तु। तो आपको बताना है वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन? थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। 16, डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से? तो आपको बताना है जो डेंड्रोलॉजी है वो उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? झाड़ियों का। प्रश्न नंबर 17, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए वर्गीकी, बी आनुवंशिकी, सी कार्याकी और ऑप्शन नंबर डी है पारिस्थितिकी। तो आपको बताना है कि पर्यावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो जो पर्यावरण का अध्ययन है वो पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कवक, बी शैवाल, सी विषाणु, डी सही इनमें से सभी। तो जो फाइकोलॉजी का अध्ययन है वो शैवाल का होता है। शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में आपको बताना है परागकण का अध्ययन किया जाता है या बीज का या फल का या पत्ती का? तो जो परागकण में स्पर्मोलॉजी में हम लोग बीज का अध्ययन करते हैं। किसका? बीज का अध्ययन करते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न आखिरी है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी, फेनोलॉजी, एंथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि जो पुष्पों का अध्ययन है यानी फूलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है।